Hello student, today our topic is cell membrane structure, model and function part 2। कोशिका झिल्ली की संरचना, मॉडल और कार्य भाग 2 में हम सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड मॉडल्स का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 भाग 1 में हमने सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज़ तथा रासायनिक संगठन के बारे में जाना। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य, पतली, लचीली, पारभासी झिल्ली होती है। इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह पता चला कि इसकी थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम होती है। सर्वप्रथम नागेली एवं क्रेमर ने इसे कोशिका कला नाम दिया। यह जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है, इसलिए इसे जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। इसकी संरचना को समझने के लिए कई मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिसमें प्रथम मॉडल सैंडविच मॉडल है, जो डेनियली एवं डेवसन के द्वारा 1935 में प्रस्तुत किया गया था। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली 3 स्तरों की बनी होती है। ट्राइलेमिलर होती है, जिसमें 2 प्रोटीन के स्तरों के बीच में लिपिड का द्विस्तर मौजूद होता है। प्रोटीन ग्लोबुलर टाइप के होते हैं तथा यह मॉडल देखने में सैंडविच के समान लगता है। जिस प्रकार 2 ब्रेड की परतों के बीच में आलू का मसाला भरा होता है, उसी प्रकार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 प्रोटीन परतों के बीच में लिपिड का द्विस्तर प्रेजेंट होता है और यह देखने में सैंडविच के समान लगता है, इसलिए इसे सैंडविच मॉडल नाम दिया गया। यह मॉडल प्रोटीन की व्यवस्था को ठीक प्रकार से नहीं समझा पाया, इसलिए यह अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि इसमें प्रोटीन के जो दोनों स्तर होते हैं वह लिपिड को घेरे हुए रहते हैं। ऐसा अन्य मॉडल में देखने को नहीं मिलता, इसलिए यह अस्वीकार्य है। इसके बाद सेकंड मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया गया। Robertson in the year 1953 proposed the unit membrane model consisting of 3 layers of plasma membrane, and it is complementary to the sandwich model. According to this, there are 2 outer layers of protein molecules, each with 20 angstrom thick, embracing a central layer of lipid molecule of about 35 angstrom thick for a total thickness of 75 angstrom. रॉबर्टसन ने 1953 में इकाई झिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया और बताया कि सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लगभग 40% लिपिड तथा 60% प्रोटीन पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन की थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 बाहरी प्रोटीन परतें होती हैं, 2 बाह्य परतें प्रोटीन की बनी होती हैं, जो गहरे रंग की जलप्रिय होती हैं तथा 25 एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं, तथा मध्य में हल्के रंग का द्विस्तरीय लिपिड स्तर मौजूद होता है, जो 35 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। दोनों परतें एक दूसरे के सन्निकट होती हैं, जो एक परत प्रतीत होती है। इसलिए 2 प्रोटीन की स्तरों को मिलाकर यह त्रिस्तरीय रचना दिखाई देती है, जिसे यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया गया। साथ ही यह बताया गया कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्लियों का संगठन भी एक समान होता है। इस मॉडल के अनुसार भी सेल मेम्ब्रेन ट्राइलेमिलर त्रिस्तरीय होती है, किंतु यह मॉडल भी प्रोटीन की व्यवस्था को ठीक प्रकार से समझा नहीं पाया, इसलिए यह भी अमान्य या अस्वीकृत कर दिया गया। यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट रॉबर्टसन मॉडल, जिसमें बाहर की तरफ प्रोटीन लेयर मौजूद है तथा बाई लेयर्ड लिपिड दिखाई दे रहा है आपको। लिपिड का स्ट्रक्चर हम देखें तो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में यहाँ आप देखेंगे हेड पोलर नेचर का होता है तथा टेल नॉन पोलर होती है। हेड हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही, वाटर लविंग, जल से स्नेह करने वाला होता है, जो फॉस्फेट तथा ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है तथा हाइड्रोजन बॉन्ड के संपर्क में रहता है। जो टेल होती है वह हाइड्रोफोबिक नेचर की, जल विरागी, जल से दूरी रखने वाली होती है
जो सैचुरेटेड फैटी एसिड व अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है तथा वॉन्डर वॉल बॉन्ड के संपर्क में रहती है। नेक्स्ट मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन in 1972 and is the most acceptable model. According to their model, cell membrane are composed of a lipid bilayer with globular protein embedded in the bilayer. Lipid bilayer mainly has two layers of phospholipid. The nonpolar tails point towards the inner side and the polar heads are on the surface. The layer allow protein to move around within the bilayer as it is fluid. This arrangement ensure resistant to water. यह सबसे चर्चित मॉडल है जो सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह सर्वमान्य मॉडल है। आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन्स इन सी ऑफ लिपिड। इनके अनुसार जीवद्रव्य कलाएँ लिपिड तथा प्रोटीन्स की बनी होती हैं। लिपिड के अणु अर्ध तरल अवस्था में रहते हैं तथा समाकलन प्रोटीन के साथ मोज़ेक सांचे में व्यवस्थित रहते हैं। समाकलन प्रोटीन यानी कि इंट्रांसिक प्रोटीन जो लिपिड स्तर में धंसे होते हैं उन्हें समाकलन प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर समाकलित प्रोटीन यानी कि इंट्रांसिक प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वह मोज़ेक फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया। भारतीय वैज्ञानिक इसे गुलाब जामुन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उन्होंने गुलाब जामुन मॉडल नाम दिया है। जिस प्रकार से गुलाब जामुन चाशनी में तैरते हुए नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इस मॉडल के अनुसार यदि हम सेल मेम्ब्रेन की संरचना को देखें तो यहाँ पर चाशनी को फॉस्फोलिपिड के रूप में देखा गया है तथा गुलाब जामुन को इंट्रांसिक प्रोटीन के रूप में बताया गया है कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वह चाशनी है और उसमें तैरते हुए गुलाब जामुन प्रोटीन्स हैं, इसलिए यह गुलाब जामुन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रोटीन गोलाकार आकृति के होते हैं, ना कि सैंडविच फॉर्म में जमे होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं अर्धतरल लिपिड में द्विपरत में आंशिक रूप से एम्बेडेड रहते हैं। लिपिड परत में धंसे हुए प्रोटीन को समाकलन प्रोटीन कहते हैं जो 70% प्रेजेंट होते हैं तथा लिपिड की सरफेस पर पाए जाने वाले प्रोटीन परिधीय प्रोटीन यानी कि एक्सट्रांसिक प्रोटीन कहलाते हैं जो टोटल प्रोटीन का 30% प्रेजेंट होते हैं। समाकलन प्रोटीन को अलग नहीं कर सकते, जबकि जो परिधीय प्रोटीन यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। यहाँ आप देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये आपको दिखाई दे रहा है 3D स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें आप सबसे बाहर ये पेरिफेरल प्रोटीन्स आप देखेंगे जो बाहर की तरफ मौजूद होते हैं तथा अंदर की ओर जो धंसे हुए प्रोटीन्स हैं वो आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये इंट्रांसिक प्रोटीन होते हैं। कुछ इसमें चैनल्स प्रोटीन्स होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं चैनल प्रोटीन्स। इंट्रीगल प्रोटीन्स है ये चैनल प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। चैनल प्रोटीन्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, पदार्थों का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक लिपिड की बाई लेयर दिखाई दे रही है। आपको मैंने आगे फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर बताया है, वही हेड और टेल में डिवाइड फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर है। तो यह आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि बहुत चर्चित मॉडल है, सर्वमान्य मॉडल है। यहाँ पर आप देखेंगे ये तीनों मॉडल का यहाँ पर ब्रीफ में समझाया गया है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। अब लास्ट में हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कार्य, सबसे पहला कार्य इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम outside the cell. Third point is protection of cell. Fourth is cell membrane contain antigens which determine blood grouping. Fifth point is cell membrane help in cell recognition and cell adhesion. जो कोशिका झिल्ली है वार्ध पारगम्य होती है तथा
चयनित पदार्थों को आर पार जाने में मदद करती है, परिवहन का कार्य करती है। यह सरल, सुगमित व सक्रिय परिवहन के रूप में कार्य करती है। यह विषैले व घातक पदार्थों से कोशिका की सुरक्षा का कार्य करती है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। कोशिका विभाजन के समय नए जीवद्रव्य कलाओं का निर्माण करती है। यह कटे फटे टूटे फूटे भागों की मरम्मत करती है। जीवद्रव्य कला कोशिका के बाहर उपस्थित पदार्थों को पहचानने में कोशिका की सहायता करती है, सेल की हेल्प करने का कार्य करती है तथा यह टेनिन, गोंद, रेजिन, काइटिन, क्यूटिन आदि पदार्थों का सिक्रेशन भी करने में मदद करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जीवद्रव्य कला पर एटीपी निर्माण संबंधित सभी एंजाइम्स उपस्थित रहते हैं जो ऊर्जा के विमोचन हेतु सतह प्रदान करने में मदद करती है। तो यहाँ पर हमने कोशिका झिल्ली के कार्यों में सुरक्षा का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, सिक्रेशन का कार्य करती है, नए ऑर्गेनेल बनाने में मदद करती है, रिक्तिका के चारों ओर टोनोप्लास्ट का निर्माण करती है। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हमने आज कोशिका झिल्ली की मॉडल्स को जाना, संरचना को जाना, उसके कार्य को हमने समझा। थैंक यू।